हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएमई कैटेगरी के टॉप स्टॉक्स को फोकस करेंगे जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी के टाइम मिल रहे हैं और इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी फ्यूचरिस्टिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। एसएमई स्टॉक्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज के लिए लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और ये कंपनीज एसएमई प्लेटफॉर्म्स में लिस्टेड होती हैं, जैसे कि एनएसई इमर्ज एंड बीएसई इमर्ज। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम साइज को अलाउ करते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए और लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है इमर्जिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने की हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। लेकिन एसएमई स्टॉक्स के साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री लिमिटेड होती है और वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और इनको आपको लॉट में खरीदना होता है, जैसे कि एक साथ एक या दो क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हैं। आपको इन्हें खरीदने के लिए कम से कम 100 या 200 या उससे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना होता है। इसके लिए आपके पास एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 1 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है या ग्रोइंग इंडस्ट्री से कंपनी रिलेट करती है तो ये स्मॉल कैप कंपनीज बड़ी कंपनीज बनने में टाइम नहीं लगाती और ऐसी कंपनी जब बड़ी कंपनीज बन जाती है तब आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा के दे सकती है। लेकिन ये सभी चीज़ें आपके रिस्क और अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो इस कंपनी का नाम है कोटयाक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। ऑल्सो ये कंपनी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नेचुरल सोर्सेज को ऑपरेट भी करती है और इस कंपनी ने एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड एज वेल एज वेरियस इक्विपमेंट्स एंड जनरेटर सेट्स में। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी बायोडीजल ग्लिसरीन जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और ग्लिसरीन का यूज फूड फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। बहुत ही बढ़िया एंड फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 873 करोड़ रुपए का है। ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 39 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल पी 33 के अराउंड है, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखने को मिल रही है अभी के टाइम में। और प्रॉफिट रेशियो 33% से ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 के अराउंड है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 67.65% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास 0.94% और डीआईआई के पास 0.6% स्टेक मौजूद है। यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 848 रुपए पे चल रहा है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने 57% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को और पिछले 5 सालों में 1635% के मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं और 1582 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 46% के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और अगर आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 100 क्वांटिटीज को खरीदना होगा, क्योंकि ये एक लॉट वाला स्टॉक है जो एनएससी में लिस्टेड है और आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 86,814 रुपए के अराउंड। आज की दूसरी कंपनी का नाम है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स एंड विंड मिल ट्रांसफार्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग एंड रिनोवेटिंग का काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, विंड मिल ट्रांसफार्मर्स, इंसुलेशन ट्रांसफार्मर्स, सोलर ट्रांसफार्मर्स, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर्स, कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स एंड इंसुलेटेड जनरेटर ट्रांसफार्मर्स जैसे और भी प्रोडक्ट शामिल हैं। और ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बारे में सब जानते हैं, तो ऐसी कंपनी के ऊपर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मार्केट कैप 745 करोड़ का है और ये भी बहुत छोटी कंपनी है। स्टॉक का पीई 53 के अराउंड है और इंडस्ट्रियल पीई भी 53 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है।
प्रॉफिट रेशियो 71% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 के अराउंड है। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 62.07% की और प्रॉफिट ग्रोथ 1988% की है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 56.56% स्टेक मौजूद है, FII के पास 3.86% और DII के पास 0.07% स्टेक मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्टॉक का करंट प्राइस 298 रुपये पे चल रहा है और ये कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 215% के मल्टी बैगर रिटर्न्स भी डिलीवर कर चुकी है। और 420 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 30% के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और ये कंपनी NSE में लिस्टेड है। और अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करनी है, आपको लगभग 1000 क्वांटिटी को खरीदना पड़ेगा, जिससे आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,89,578 रुपीज़ के अराउंड। आप इस स्टॉक पे नज़र बना के रख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।